क्या विधाता का लिखा भाग्य साक्षात भगवान भी नहीं बदल सकते? क्या श्री कृष्ण को भी समय के चक्र के आगे झुकना पड़ा था? आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज भाग्य खुद भगवान कृष्ण को चुनौती देने वाला है। उज्जैन के उस अहंकारी सेठ की दास्तां जिसने अपनी तिजोरी के दम पर कार को ललकारा था, लेकिन जब अंत आया तो जो सच सामने दिखा उसने तीनों लोगों को थर्रा दिया। प्राचीन उज्जैन नगरी, जहां की शिप्रा नदी का जल साक्षात मोक्षदायिनी माना जाता है, वहीं के सबसे वैभवशाली मोहल्ले में धनपाल नाम के एक अत्यंत धनी व्यापारी का वास था। धनपाल का वैभव ऐसा था कि लोग कहते थे कि यदि वो अपनी पूरी संपत्ति सोने के सिक्कों में बदल दे तो उज्जैन की हर गली सोने से पट सकती थी। उसके महल की दीवारें चंदन की लकड़ी से बनी थीं और झूमरों में कीमती नीलम और पुखराज जड़े हुए थे। धनपाल को अपनी मेहनत से ज्यादा अपने भाग्य पर नाज था। वो अक्सर अपनी हवेली के ऊंचे झरोखे से नीचे देखते हुए कहता था, ईश्वर केवल उन्हीं का हाथ थामता है जिनके पास सामर्थ्य होता है। ये दरिद्रता, ये गरीबी, ये सब आलसियों का कर्म है। मेरा भाग्य देखो, मैं जो छूता हूं वो सोना बन जाता है, क्योंकि विधाता ने मेरी हथेली में सिर्फ सुख ही सुख लिखा है। लेकिन उसी वैभवशाली नगर की सरहद पर, जहां अमीरों की हवेलियों का साया भी नहीं पहुंचता था, वहां एक टूटी हुई झोपड़ी में दीनदयाल नाम का एक अत्यंत दीनहीन कृष्ण भक्त रहता था। दीनदयाल के पास न तो अच्छी जमीन थी, न ही पहनने को सही वस्त्र। उसके शरीर पर सिर्फ एक पुरानी फटी हुई धोती थी और हाथ में एक लकड़ी की माला। लेकिन दीनदयाल के चेहरे पर जो शांति थी वो धनपाल की सोने के ढेरों में भी नहीं थी। उसकी जुबान पर दिन रात एक ही मंत्र रहता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो रोज सुबह शिप्रा के तट पर बैठकर गाता था, प्रभु आपने जो दिया है वो आपकी कृपा है, और जो नहीं दिया वो आपकी मर्जी है। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि जब उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं होता था तब भी वो खुशी से झूमता रहता था। अक्सर जब धनपाल अपनी स्वर्ण जड़ित पालकी में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलता तो रास्ते में दीनदयाल उसे भगवान का भजन करते मिल जाता। धनपाल अपनी नाक से कुड़ते हुए रुकता और दीनदयाल का मजाक उड़ाते हुए कहता, ओ दरिद्र, तेरा वो सांवरा आज भी तुझे नंगे पांव ही रखेगा। देख, तेरी भक्ति ने तुझे एक ढंग का कुर्ता तक नहीं दिया, और मेरे भाग्य को देख, साक्षात लक्ष्मी मेरे द्वार पर झाड़ू लगाती है। क्यों इस पत्थर की मूर्ति के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? दीनदयाल बस मुस्कुरा कर कहता, सेठ जी, आपका भाग्य तिजोरियों में बंद है, पर मेरा भाग्य तो उस सांवरे की बांसुरी की तान में है। जिस दिन वो बुलाएगा आपकी तिजोरियां यहीं रह जाएंगी और मेरी फटी झोली भी वैकुंठ के सुखों से भर जाएगी। इन दोनों के बीच का ये संवाद केवल उज्जैन की गलियों तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज सीधे द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि धनपाल का अहंकार अब उसकी आत्मा को निगलने लगा है और दीनदयाल की भक्ति अब अपनी पराकाष्ठा पर है। लीलाधारी ने मुस्कुराते हुए एक अद्भुत खेल रचने का निर्णय लिया। वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भाग्य विधाता की कलम से नहीं बल्कि भक्त के प्रेम से बदलता है। एक दिन सूर्यास्त के समय जब उज्जैन की आकाश लालिमा से भरा था, एक वृद्ध ज्योतिषी का भेष धरकर श्री कृष्ण धनपाल के द्वार पर पहुंचे। उस वृद्ध ज्योतिषी की कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक पुरानी ताड़पत्र की पोथी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी चमक थी जिसे देखकर धनपाल का दरबान भी कांप गया। उस बूढ़े ज्योतिषी ने धनपाल की हवेली के विशाल द्वार पर दस्तक दी और यहीं से शुरू हुई भाग्य और भक्ति की वो सबसे बड़ी परीक्षा, जिसकी चर्चा आज हजारों सालों बाद भी की जाती है। वृद्ध ज्योतिषी ने धनपाल की हथेली देखी और अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे थर थर कांपने लगे। धनपाल ने हंसकर पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या मेरा स्वर्ण और बढ़ने वाला है? ज्योतिषी ने धीमी आवाज में कहा, सेठ, आज से ठीक 7वें दिन सूर्यास्त के समय काल तुम्हारे द्वार पर आएगा। तुम्हारा सारा साम्राज्य, ये हवेलियां, ये स्वर्ण भंडार सब धूल में मिल जाएगा। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में शून्य लिख दिया है। धनपाल पहले तो डरा, फिर अहंकार में भरकर बोला, मैं विधाता का लेख बदल दूंगा, मैं अपनी दौलत से यमराज को भी खरीद लूंगा। दूसरी ओर वही ज्योतिषी दीनदयाल की झोपड़ी में गए। वहां उन्हें सिर्फ सूखी रोटियां मिली। ज्योतिषी ने दीनदयाल से कहा, बेटा, तेरे भाग्य में 7वें दिन मृत्यु लिखी है, क्या तुझे डर नहीं लगता? दीनदयाल मुस्कुराया और बोला, बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कन्हैया के हाथों में है। अगर वो मारना चाहे तो बचाने वाला कौन, और अगर वो बचाना चाहे तो मारने वाला कौन? धनपाल ने मौत से बचने के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बनवाया, हजारों सैनिकों को तैनात किया, तांत्रिकों को बुलाया और खुद को एक लोहे के तहखाने में बंद कर लिया।
उसने सोचा कि यहाँ ना हवा पहुंच सकती है ना काल, लेकिन वो भूल गया था कि जब लीलाधारी परीक्षा लेते हैं तो दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। 7वें दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। धनपाल तहखाने के अंदर कांप रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने अपने खाने में जहर की जांच नहीं करवाई है। डर के मारे उसने खाना छोड़ दिया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। उधर दीनदयाल अपनी फटी चटाई पर बैठा हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, उसे बस इस बात का इंतजार था कि मरने से पहले एक बार उसके प्रभु उसे दर्शन दे दें। ठीक सूर्यास्त का समय हुआ। धनपाल के तहखाने में एक विषैला नाग कहीं से घुस आया। धनपाल चिल्लाया, सैनिकों बचाओ! लेकिन बाहर तेज तूफान के कारण किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। धनपाल को समझ आया कि उसकी करोड़ों की संपत्ति उसे एक तुच्छ नाग से भी नहीं बचा सकती। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी दौलत को राख होते देखा। उधर दीनदयाल के पास वही वृद्ध ज्योतिषी फिर आए। अचानक ज्योतिषी का शरीर चमकने लगा। दीनदयाल की झोपड़ी में साक्षात चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा, दीनदयाल, आज तेरा अंत समय था, लेकिन तेरी भक्ति ने विधाता की कलम को रोक दिया। जो काल तुझे लेने आया था वो अब तेरे चरणों का दास है। कृष्ण ने दीनदयाल को वरदान दिया और उसे शाश्वत शांति प्रदान की। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि धनपाल अपने ही वैभव के मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसका अहंकार उसकी मौत का कारण बना। वो अपनी भाग्य की लकीरों को बदलने चला था, पर यह भूल गया कि लकीरें बनाने वाला हाथ किसका है। मढ़ौरा से लेकर उज्जैन तक ये बात फैल गई कि भाग्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि समर्पण से बदलता है। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जो लोग केवल भाग्य पर भरोसा करके अहंकारी हो जाते हैं, समय उन्हें मिट्टी में मिला देता है। लेकिन जो कृष्ण पर भरोसा करते हैं, उनके लिए भगवान खुद काल से लड़ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति और शक्ति क्षणभंगुर है, केवल प्रभु का नाम और आपकी विनम्रता ही स्थायी है। इस घटना के बाद उज्जैन के उस स्थान पर जहां दीनदयाल की झोपड़ी थी, एक भव्य मंदिर बनवाया गया। कहते हैं कि आज भी वहां आधी रात को हरे कृष्णा की धुन सुनाई देती है। धनपाल के वंशजों ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और कृष्ण की शरण में आ गए। उन्होंने समझ लिया कि तिजोरी में बंद होकर मौत से नहीं बचा जा सकता, बल्कि प्रभु के चरणों में गिरकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण की ये लीला सदियों तक याद रखी जाएगी कि भाग्य की परीक्षा में केवल वही उत्तीर्ण होता है जिसके हृदय में निष्काम प्रेम और अटूट विश्वास होता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं? याद रखिए, जिस दिन आप अपना सब कुछ कान्हा के चरणों में छोड़ देंगे, उस दिन विधाता को भी अपना लेख बदलना पड़ेगा। अगर आपको इस कथा से प्रेरणा मिली है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और अपनी लाइफ की कोई ऐसी घटना शेयर करें जब आपको लगा हो कि भगवान ने आपका साथ दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर निराश व्यक्ति को अपनी भाग्य की परीक्षा देने की हिम्मत मिले। जब वो वृद्ध ज्योतिषी, जिसके हाथ में एक प्राचीन पोथी थी और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा था, धनपाल की हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचा तो वहां खड़े सशस्त्र प्रहरेदारों का साहस जवाब दे गया। उस वृद्ध की आंखों में एक ऐसा तेज था कि किसी की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई। धनपाल अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठा अपने रत्नों की चमक देख रहा था। जैसे ही ज्योतिषी अंदर पहुंचे, पूरे हॉल में एक अजीब सी ठंडक छा गई। धनपाल ने तिरस्कार से देखा और कहा, कहो ब्राह्मण, क्या तुम मेरा भविष्य बताने आए हो? याद रखना, मेरी हथेली में केवल विजय और वैभव की लकीरें हैं। अगर कुछ अच्छा सुना सकते हो तो मुंह मांगा स्वर्ग पाओगे, लेकिन अगर डराने की कोशिश की तो मेरी जेल तैयार है। वृद्ध ज्योतिषी श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और आगे बढ़कर धनपाल का हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने धनपाल की हथेली को छुआ, अचानक हवेली के विशाल झूमर हिलने लगे और बिना हवा के ही खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं। ज्योतिषी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वे कांपने लगे। उन्होंने अपनी पोथी खोली और कुछ गणनाएं की। धनपाल घबरा कर उठा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? क्या मेरा राज्य और बढ़ने वाला है? ज्योतिषी ने भारी आवाज में कहा, सेठ, तुम्हारी हथेली की लकीरें बदल रही हैं। मैंने आज तक हजारों सम्राटों के हाथ देखे, पर ऐसा काल का चक्र कभी नहीं देखा।
आज से ठीक 7वें दिन जब सूर्यास्त की अंतिम किरण शिप्रा नदी में डूबेगी, ठीक उसी क्षण काल तुम्हारे इस भव्य द्वार पर दस्तक देगा। विधाता ने तुम्हारे जीवन के अध्याय पर पूर्ण विराम लगा दिया है। 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही धनपाल के हाथ से शराब का स्वर्ण पात्र गिरकर चकनाचूर हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, लेकिन उसका अहंकार अभी मरा नहीं था। वह जोर से हंसा और बोला, मृत्यु मुझे, जिसके पास इतना धन है कि वह मौत के देवता यमराज को भी खरीद ले। ओ मूर्ख ब्राह्मण, तू जानता नहीं कि धनपाल कौन है। मैं विधाता की कलम बदल दूंगा। मैं अपनी हवेली को लोहे के अभेद्य दुर्ग में बदल दूंगा। मैं दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिकों को बुलाऊंगा। देखते हैं मौत मेरे पास कैसे फटकती है। वृद्ध ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, सेठ, विधाता की कलम स्वर्ण की स्याही से नहीं, कर्मों की स्याही से चलती है। 7 दिन बाद मिलेंगे। और इतना कहकर वह वृद्ध ज्योतिषी गायब हो गया, मानो वह वहां कभी था ही नहीं। वही वृद्ध ज्योतिषी अब धीरे धीरे चलते हुए नगर के बाहर दीनदयाल की टूटी झोपड़ी में पहुंचे। दीनदयाल उस समय मिट्टी के एक टूटे बर्तन में पानी पी रहा था और आंखों में आंसू लिए कृष्ण की मूर्ति को निहार रहा था। जैसे ही ज्योतिषी को देखा, दीनदयाल उनके चरणों में गिर पड़ा। आइए महाराज, इस अभागी की झोपड़ी में आपके चरण पड़े, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ज्योतिषी ने उसकी हथेली देखी और दुखी होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में तो और भी कष्ट लिखे हैं। 7वें दिन तुम्हारी भी मृत्यु की घड़ी आ गई है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दीनदयाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में ऐसी मासूमियत थी कि साक्षात भगवान भी भावुक हो गए। दीनदयाल बोला, महाराज, डर कैसा? 7 दिन बाद अगर मेरा सावरा मुझे अपने पास बुलाना चाहता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जो इस फटी झोपड़ी में मुझे देख रहा है, क्या वो मौत के पार मेरा हाथ नहीं थामेगा? मैं तो तैयार हूं। अगले 6 दिन उज्जैन ने एक अद्भुत नजारा देखा। धनपाल ने अपनी सारी दौलत लगा दी। उसकी हवेली के चारों तरफ हजारों सैनिक तैनात थे। यहां तक कि हवा के आने के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। वो पागलों की तरह सोने के ढेर पर बैठा कांपता रहता था। हर बीतता घंटा उसे मौत की आहट जैसा लगता था। उसे नींद नहीं आती थी। उसे खाना जहर जैसा लगता था। वो अपने भाग्य को कोस रहा था। दूसरी ओर दीनदयाल ने इन 6 दिनों में अपना सब कुछ, जो थोड़ी बहुत सूखी रोटियां थीं, वो भी पक्षियों और कुत्तों को खिला दी। वो दिन भर हरे कृष्ण गाता और नाचता। उसके चेहरे पर एक अलौकिक नूर था। वो मौत का इंतजार ऐसे कर रहा था जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात का इंतजार करता है। और अंततः वो 7वां दिन आ पहुंचा। पूरा उज्जैन थमा हुआ था। सूर्यास्त होने वाला था। आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया था। धनपाल अपनी हवेली के सबसे गहरे तहखाने में बंद था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और दीनदयाल, वो अपनी झोपड़ी के बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी कृष्ण मूर्ति को सीने से लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक ऐसी गर्जना हुई कि धरती डोल गई। काल की परछाई ने उज्जैन की धरती पर कदम रखा। लेकिन क्या विधाता का लेख बदला? क्या धनपाल की दौलत उसे बचा पाई, या दीनदयाल की भक्ति ने मौत के नियमों को ही बदल दिया? असली चमत्कार तो अब होने वाला था। जैसे ही उज्जैन के आकाश में सूर्यास्त की अंतिम लालिमा लुप्त हुई और अंधकार ने अपना साम्राज्य फैलाया, ठीक उसी क्षण धनपाल की हवेली के बाहर तैनात हजारों सैनिकों को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। धनपाल अपने अभेद्य लोहे के तहखाने में बैठा था, जहां हवा भी अनुमति लेकर आती थी। उसने सोचा था कि वो मौत को मात दे चुका है। उसने अपनी तिजोरियों को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन तभी उसी सोने के ढेर के बीच से, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, एक अत्यंत सूक्ष्म और काला विशैला नाग धेरे से बाहर निकला। ये नाग कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि धनपाल के उसी स्वर्ण अहंकार का प्रतीक था। धनपाल की नजर उस नाग पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे का दरवाजा, जिसे उसने सुरक्षा के लिए बाहर से बंद करवाया था, अब उसका काल बन गया। वो चिल्लाया, पहरेदारों, सैनिकों, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन उन मोटी दीवारों ने उसकी आवाज बाहर नहीं जाने दी। जिस धन पर उसे नाज था, उसी सोने के ढेर पर तड़प तड़प कर धनपाल ने दम तोड़ दिया। उसके प्राण निकलते समय उसकी आंखों में खौफ था और हाथों में बेबसी। विधाता ने सिद्ध कर दिया कि तिजोरी चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो काल के प्रहार को नहीं रोक सकती। दीनदयाल की कुटिया, जहां मौत हार गई। ठीक उसी समय
नगर के दूसरी ओर दीनदयाल की फटी हुई झोपड़ी के बाहर एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। साक्षात यमराज के दूत अपने काले भैंसे पर सवार होकर दीनदयाल के प्राण लेने पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी की सीमा में कदम रखना चाहा, एक प्रचंड बिजली कड़की और एक नीला प्रकाश उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। वो प्रकाश और कुछ नहीं बल्कि साक्षात सुदर्शन चक्र की आभा थी। यमदूतों ने देखा कि झोपड़ी के द्वार पर स्वयं द्वारकाधीश अपनी बांसुरी बजाते हुए पहरा दे रहे हैं। यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए और मस्तक झुकाकर बोले, प्रभु, इस दीनदयाल की आयु पूर्ण हो चुकी है। विधाता के लेख के अनुसार मुझे इसे ले जाना होगा। आप स्वयं काल के नियमों के ज्ञाता हैं, फिर आप इसके मार्ग में क्यों खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ यमराज की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, विधाता ने इसकी मृत्यु लिखी है, यह सत्य है, लेकिन दीनदयाल ने अपनी हर सांस, अपना हर पल मुझे समर्पित कर दिया है। जो जीव अपना स्व अर्थात अस्तित्व मुझ में विलीन कर देता है, उसका उत्तरदायित्व विधाता का नहीं, मेरा हो जाता है। इसने मौत को डर से नहीं बल्कि प्रेम से स्वीकार किया है, और जो प्रेम से मुझे पुकारता है उसके लिए मैं काल का मार्ग भी बदल देता हूँ। आज से दीनदयाल की बची हुई आयु का हिसाब मेरी करुणा लिखेगी, विधाता की कलम नहीं। यमराज समझ गए कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ भाग्य को अपना रास्ता बदलना ही पड़ता है। यमराज ने दीनदयाल को प्रणाम किया और बिना प्राण लिए वापस लौट गए। अगली सुबह जब उज्जैन जागा तो दो खबरें बिजली की तरह फैली। पहली खबर ये कि नगर का सबसे धनी व्यक्ति धनपाल अपने ही सोने के ढेर पर मृत पाया गया। उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि धन केवल संसार में काम आता है, काल के सामने वो राख के समान है। दूसरी खबर यह थी कि दीनदयाल, जिसकी मृत्यु की भविष्यवाणी स्वयं ज्योतिषी ने की थी, वो न केवल जीवित है बल्कि उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। लोग दौड़कर उसकी झोपड़ी की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि दीनदयाल की वो पुरानी लकड़ी की कृष्ण मूर्ति अब सोने की तरह चमक रही थी और झोपड़ी में चंदन की ऐसी खुशबू महक रही थी जो इस लोक की नहीं थी। दीनदयाल को जब पता चला कि धनपाल नहीं रहा तो उसने जरा भी खुशी नहीं मनाई, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रार्थना की, हे गोविंद, उसे क्षमा करना, वो धन के मोह में आपको पहचान नहीं पाया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम दिन रात भाग्य को कोसते हैं, हम धन बटोरने में अपनी आत्मा बेच देते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित कर सकें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली सुरक्षा केवल परमात्मा की शरण में है। धनपाल के पास सब कुछ था, फिर भी वो अकेला और डरा हुआ मरा। दीनदयाल के पास कुछ नहीं था, फिर भी साक्षात भगवान उसके पहरेदार बनकर खड़े हो गए। याद रखिए, आपकी हथेली की लकीरें आपको वहां तक नहीं ले जा सकती जहां आपकी भक्ति और कर्म ले जा सकते हैं। भाग्य केवल एक संभावना है, लेकिन भगवान का आश्रय एक पूर्ण सत्य है। दोस्तों, मढ़ौरा के उस किसान से लेकर उज्जैन के इस भक्त तक हर कहानी एक ही गवाही देती है कि अगर आपके दिल में कृष्ण है तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जब आपको लगा हो कि मौत आपके करीब थी पर ईश्वर ने आपको बचा लिया? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भी कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज मुश्किल घड़ी में हार मान चुका है। याद रखें, आपका एक शेयर किसी का विश्वास फिर से जगा सकता है। राधे राधे।